सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या करते हैं? अगर आपका जवाब फोन चेक करना है, तो आप अकेले नहीं हैं। एक स्टडी के मुताबिक एक औसत इंसान दिन में 96 बार अपना फोन अनलॉक करता है, यानी हर 10 मिनट में एक बार, और 60% लोग रात को सोने से पहले आखिरी चीज जो देखते हैं, वो उनका फोन स्क्रीन होती है। सोचिए, आपने कभी ऐसा महसूस किया है? सुबह फोन चेक करते ही दिमाग भारी लगने लगता है। हर 10 मिनट में सोशल मीडिया स्क्रॉल करना आदत बन चुका है। काम करने बैठते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन दिमाग भटका देते हैं। नींद कम होने लगी है, आंखों में जलन रहती है। अगर हाँ, तो आपको डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है। आज की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी के नुकसान के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां हम सीखेंगे कि कैसे डिजिटल दुनिया से बैलेंस बनाकर असली जिंदगी को दोबारा जी सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, स्क्रीन की गिरफ्त में हमारी जिंदगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब इंटरनेट स्लो चलता है या फोन की बैटरी खत्म होने लगती है, तो हमें घबराहट क्यों होती है? एक मिनट रुककर सोचिए, जब आपके फोन की बैटरी 5% रह जाती है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? शायद जल्दी चार्जर ढूंढो। अगर फोन बंद हो गया, तो क्या अब मैं कैसे लोगों से कनेक्ट रहूंगा? यह सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, बल्कि आज की पूरी दुनिया इसी डिजिटल दुविधा में फंस चुकी है। इसे नोमोफोबिया, नो मोबाइल फोबिया कहा जाता है, यानी जब फोन हमारे पास न हो तो बेचैनी महसूस होती है, तनाव बढ़ जाता है, और कभी-कभी घबराहट भी होने लगती है। सोचिए, पहले दुनिया कैसी थी? 20 से 25 साल पहले खाली समय में लोग क्या करते थे? किताबें पढ़ते थे, दोस्तों और परिवार के साथ बैठकर बातें करते थे, बाहर पार्क में घूमने या गली मोहल्ले में खेलते थे, संगीत सुनते थे, पेंटिंग करते थे, नई चीजें सीखते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? अब हमारा खाली समय कैसे बीतता है? फोन उठाते ही इंस्टाग्राम और फेसबुक खोलते हैं, रील्स और शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं, हर नोटिफिकेशन पर बार बार फोन चेक करते हैं। अनजान लोगों की परफेक्ट लाइफ देखकर खुद को उनसे तुलना करने लगते हैं। दिन भर स्क्रीन देखने से थकान और बेचैनी महसूस करते हैं। क्या हम सच में खुश हैं? अब एक और सवाल सोचिए, क्या हमें इस डिजिटल लाइफस्टाइल से खुशी मिल रही है? हो सकता है शुरुआत में सोशल मीडिया, ऑनलाइन कंटेंट और डिजिटल कनेक्टिविटी हमें अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह सस्टेनेबल है? रिपोर्ट्स कहती हैं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम से हमारी मेंटल हेल्थ पर गहरा असर पड़ रहा है। एक अध्ययन के अनुसार दुनिया के 60% लोग फोन के बिना अधूरा महसूस करते हैं। हर दिन एक औसत व्यक्ति 4 से 6 घंटे स्क्रीन पर बिताता है। हर 10 में से 7 लोग स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। समस्या, हम डिजिटल जाल में फंस चुके हैं। एक, सोशल मीडिया और कंपैरिजन ट्रैप। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल दिखाता है, खूबसूरत तस्वीरें, खुशहाल रिश्ते, शानदार ट्रिप्स। लेकिन यह उनकी पूरी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा होता है। असल में वही लोग जो ऑनलाइन परफेक्ट दिखते हैं, वे भी अपनी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। पर हम यह समझने के बजाय अपनी जिंदगी से असंतुष्ट महसूस करने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, क्यों हम अपने दोस्तों की शानदार वेकेशन फोटोज देखकर उदास हो जाते हैं? क्यों हमें किसी के ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स देखकर जलन होती है? यह सब सोशल मीडिया का माइंड गेम है, जो हमारी खुशी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। 2, ज्यादा स्क्रीन टाइम, ज्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है? ज्यादा स्क्रीन टाइम से डिप्रेशन और एंजाइटी के मामले 25% तक बढ़ गए हैं। हर साल हजारों लोग डिजिटल बर्नआउट का शिकार होते हैं। बच्चों और टीनेजर्स में आत्मविश्वास की कमी और स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। 3, प्रोडक्टिविटी और फोकस की कमी। आपने महसूस किया होगा, जब आप किसी जरूरी काम पर फोकस करना चाहते हैं, तभी एक नोटिफिकेशन आता है
और आप उसे देखने लगते हैं। फिर एक के बाद एक आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब में घुस जाते हैं और अचानक एहसास होता है कि पिछले 30 मिनट बेकार चले गए। क्या आप जानते हैं, अगर एक बार आपका ध्यान भटक जाए तो उसे दोबारा फोकस करने में 23 मिनट लगते हैं। 4. नींद की कमी और थकान। रात को सोने से पहले फ़ोन देखना कितना नुकसानदायक हो सकता है, इसका अंदाज़ा भी नहीं है। ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन को कम कर देती है, जिससे नींद खराब होती है। नींद की कमी से दिमाग कमज़ोर पड़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है और पूरा दिन थकान बनी रहती है। अब सवाल उठता है, हम इससे बाहर कैसे आएं? क्या आप इस डिजिटल गिरफ्त से निकलना चाहते हैं? क्या आप फिर से अपनी जिंदगी में असली खुशी महसूस करना चाहते हैं? क्या आप स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करके अपनी मेंटल हेल्थ सुधारना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अगले अध्याय में हम जानेंगे डिजिटल डिटॉक्स के आसान और प्रभावी तरीके, जिनसे आप टेक्नोलॉजी का बैलेंस बना सकते हैं। अगले अध्याय में डिजिटल डिटॉक्स क्या है और कैसे शुरू करें। अध्याय 2, डिजिटल डिटॉक्स क्या है और क्यों जरूरी है? क्या हम सच में अपने फोन के मालिक हैं या वो हमें कंट्रोल कर रहा है? एक पल के लिए सोचिए, अगर आपका फोन अचानक गायब हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ी देर के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन कुछ ही घंटों में बेचैनी होने लगेगी। बार बार ऐसा महसूस होगा कि कुछ छूट रहा है, जैसे कोई बहुत जरूरी काम अटका हुआ है। मन कहेगा बस एक बार देख लूं, फिर नहीं छूंगा, लेकिन यह बस एक बार वाला चक्र कभी खत्म नहीं होता। क्या आप जानते हैं, एक आम इंसान दिन भर में औसतन 2600 बार अपना फोन टच करता है। एक स्टडी के मुताबिक 50% लोग अपने फोन को बिना किसी वजह के चेक करते हैं, सिर्फ आदत के कारण। हर 10 में से 7 लोग सोने से पहले 1 घंटा फोन चलाते हैं, जिससे उनकी नींद खराब होती है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब क्या है? डिटॉक्स का मतलब होता है शरीर से किसी नशे या जहरीले पदार्थ को बाहर निकालना। ठीक वैसे ही डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए स्क्रीन, सोशल मीडिया और इंटरनेट से दूरी बनाना, ताकि दिमाग दोबारा तरोताज़ा हो सके। सवाल यह है, क्या यह इतना ज़रूरी है? अगर आपको लगता है कि फ़ोन आपकी ज़िंदगी कंट्रोल नहीं कर रहा, तो बस एक दिन बिना फ़ोन के बिताकर देखिए। बिना फ़ोन के 24 घंटे का अनुभव कैसा होगा? सुबह उठते ही फ़ोन चेक करने की आदत छूट जाएगी। कोई सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग नहीं, कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं, कोई रैंडम यूट्यूब वीडियो देखने का ऑप्शन नहीं। पहले कुछ घंटे थोड़ा अजीब लगेगा, मन बेचैन होगा, हाथ अपने आप फोन की ओर जाएगा। लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि दिमाग हल्का लग रहा है। आपके पास खुद के लिए ज्यादा समय है, किताबें पढ़ने, ध्यान लगाने, परिवार से बात करने का मौका। आप लोगों से असली रिश्ते जोड़ पा रहे हैं, बिना किसी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के। पर यह इतना आसान क्यों नहीं लगता? क्योंकि फोन हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि एक लत बन चुका है। फोन हमारी ब्रेन केमिस्ट्री को कैसे बदलता है? जब भी हम नोटिफिकेशन चेक करते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन वही केमिकल है जो किसी को ड्रग्स या शराब की लत लगने पर महसूस होता है। मतलब फोन एडिक्शन असली ड्रग एडिक्शन जितना ही पावरफुल हो सकता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग चाहकर भी स्क्रीन टाइम कम नहीं कर पाते। यह सिर्फ आदत नहीं, बल्कि एक मेंटल प्रोग्रामिंग बन चुकी है। अब सवाल यह उठता है, इस लत से बाहर कैसे निकला जाए? आगे के अध्याय में जानेंगे डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें। अध्याय 3, डिजिटल एडिक्शन को पहचानें। क्या आप भी इसकी गिरफ्त में हैं? अध्याय 3, डिजिटल एडिक्शन को पहचानें। आर यू एडिक्टेड? क्या आपको पता है कि आप डिजिटल एडिक्शन के शिकार हैं या नहीं? मान लीजिए आपने ठान लिया कि आज दिन भर फोन कम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कुछ ही देर में हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। आपका दिमाग कहता है बस एक बार चेक कर लूं, और जैसे ही आप फोन खोलते हैं, अचानक 1 घंटे तक स्क्रॉलिंग में खो जाते हैं।
क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो आपको डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है। अगर आप ये चीजें महसूस करते हैं, तो आप डिजिटल एडिक्शन के शिकार हो सकते हैं। हर 5 मिनट में फोन चेक करने की आदत। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि बिना किसी वजह के आप बार बार फोन उठाते हैं? क्या आपके हाथ अपने आप फोन की स्क्रीन पर स्वाइप करने लगते हैं, भले ही उसमें कोई नया नोटिफिकेशन न हो? रिसर्च के मुताबिक एक आम इंसान दिन में 96 बार फोन चेक करता है, यानी हर 10 से 12 मिनट में फोन न होने पर बेचैनी महसूस होना। क्या आपने कभी अपना फोन घर पर भूलने के बाद अजीब सी घबराहट महसूस की है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ मिस कर रहा हूं, भले ही कुछ खास न हो रहा हो? इसे नोमोफोबिया, नो मोबाइल फोबिया कहते हैं, यानी फोन के बिना असहज महसूस करना। रात को देर तक स्क्रीन देखने से नींद पूरी न होना। क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि बस 5 मिनट और कहकर आप घंटों तक फोन चलाते रहते हैं? क्या आपकी नींद की क्वालिटी खराब हो गई है क्योंकि सोने से पहले आप फोन देखते हैं? स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आपके दिमाग को सोने नहीं देती, जिससे थकान, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है। ऑनलाइन रहते हुए भी अकेलापन महसूस करना। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप दिन भर सोशल मीडिया पर रहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन महसूस होता है? क्या आप किसी की परफेक्ट लाइफ देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सोशल मीडिया असली रिश्तों की जगह नहीं ले सकता, बल्कि कई बार यह लोगों को और ज्यादा अकेला महसूस कराता है। विज्ञान क्या कहता है? डिजिटल एडिक्शन हमारे दिमाग को कैसे प्रभावित करता है? हर बार जब आप नोटिफिकेशन चेक करते हैं, तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन वही केमिकल है जो नशे की लत में रिलीज होता है। डोपामाइन क्या करता है? जब आप कोई नया मैसेज, लाइक या कमेंट देखते हैं, तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे खुशी महसूस होती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हमारा दिमाग इस फीलिंग का आदी हो जाता है। फिर हम बार बार नोटिफिकेशन चेक करने लगते हैं, क्योंकि हमें उसी खुशी का एहसास बार बार चाहिए। यही कारण है कि सोशल मीडिया और फोन का एडिक्शन असली ड्रग एडिक्शन जितना खतरनाक हो सकता है। क्या आप जानते हैं, एक स्टडी के मुताबिक फोन की लत कोकेन की लत जितना ही नुकसानदायक हो सकती है। 60% लोग सोशल मीडिया बंद करने के बाद भी बार बार फोन चेक करने की कोशिश करते हैं। हर 10 में से 7 लोग चाहते हैं कि वे अपना स्क्रीन टाइम कम करें, लेकिन कर नहीं पाते। अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? अगर आप भी फोन और स्क्रीन एडिक्शन से परेशान हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगले अध्याय में हम डिजिटल डिटॉक्स के लिए 5 आसान और प्रभावी स्टेप्स सीखेंगे, जिससे आप टेक्नोलॉजी को बैलेंस में रख सकते हैं। अध्याय 4, डिजिटल डिटॉक्स के लिए 5 आसान स्टेप्स, टेक्नोलॉजी को बैलेंस में कैसे रखें। अध्याय 4, डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप प्लान। अब सबसे जरूरी सवाल, इस लत से बाहर कैसे निकलें? अब तक हमने जाना कि डिजिटल एडिक्शन किस तरह से हमारे दिमाग और शरीर को प्रभावित कर रहा है। पर असली सवाल यह है, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सच में अपनी स्क्रीन की लत को तोड़कर अपनी असली जिंदगी में वापस लौटना चाहते हैं, तो यह 5 स्टेप डिजिटल डिटॉक्स प्लान आपके लिए है। 5 स्टेप डिजिटल डिटॉक्स प्लान अपनाएं। 1, नो फोन जोन बनाएं। स्क्रीन से दूरी की शुरुआत यहीं से करें। आजकल हमारा दिन फोन के बिना शुरू ही नहीं होता। सुबह उठते ही सबसे पहला काम फोन चेक करना, और रात को सोने से पहले आखिरी चीज सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। लेकिन यही आदतें हमारे दिमाग और शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। क्या करना है? सुबह उठते ही 30 मिनट तक फोन न छुएं। इसकी जगह स्ट्रेचिंग करें, मेडिटेशन करें, या सिर्फ कुछ देर बिना किसी डिजिटल डिवाइस के बैठें। रात को सोने से 1 घंटा पहले फोन दूर रखें। स्क्रीन की ब्लू लाइट मेलाटोनिन को दबा देती है, जिससे नींद खराब होती है। इसकी जगह किताब पढ़ें, हल्का म्यूजिक सुनें, या बस अपनी सोच को शांत करें।
स्टडी के अनुसार जो लोग सोने से पहले फोन इस्तेमाल नहीं करते उनकी नींद की क्वालिटी 50% बेहतर होती है। दो नोटिफिकेशन बंद करें, डिस्ट्रैक्शन से बचें। क्या आपने गौर किया है कि हर नोटिफिकेशन आने पर आपका ध्यान तुरंत बंट जाता है? आप कुछ भी कर रहे हों, बस फोन बजते ही आपका हाथ अपने आप स्क्रीन की ओर चला जाता है। यह साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। आपका दिमाग सोचता है कि हर नोटिफिकेशन जरूरी है, पर सच यह है कि 90% नोटिफिकेशन बेकार होते हैं। कोई प्रमोशन ईमेल, कोई इंस्टाग्राम अपडेट, कोई अनजान व्हाट्सएप मैसेज। क्या करना है? सिर्फ जरूरी नोटिफिकेशन ऑन रखें। बाकी सभी सोशल मीडिया और गैरजरूरी ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दें। डू नॉट डिस्टर्ब DND मोड का इस्तेमाल करें। जब आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हों तो DND मोड ऑन रखें ताकि बार बार ध्यान न भटके। क्या आप जानते हैं, हर बार जब हमारा ध्यान भटकता है तो उसे दोबारा फोकस करने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। 3 डिजिटल फास्टिंग करें। हफ्ते में एक दिन बिना स्क्रीन के बिताएं। हम हफ्ते में एक दिन डिटॉक्स ड्रिंक पीते हैं ताकि शरीर साफ हो सके। वैसे ही दिमाग को भी डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है। क्या करना है? हफ्ते में कम से कम एक दिन बिना सोशल मीडिया के बिताएं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब लॉग आउट कर दें। अगर पूरा दिन नहीं कर सकते तो कम से कम 6 से 8 घंटे तक डिजिटल फास्टिंग करें। इस दौरान अपने फोन को अलमारी में रख दें या किसी और को दे दें। एक स्टडी कहती है जो लोग हफ्ते में सिर्फ एक दिन डिजिटल फास्टिंग करते हैं वे बाकी दिनों में भी स्क्रीन टाइम 30% तक कम कर देते हैं। 4 ऑफलाइन एक्टिविटीज बढ़ाएं। असली दुनिया से कनेक्ट। होम फोन से ध्यान हटाने का सबसे अच्छा तरीका है असली जिंदगी में ज्यादा इन्वॉल्व होना। अगर आप खाली बैठेंगे तो दिमाग ऑटोमेटिकली स्क्रीन की तरफ भागेगा। क्या करना है? किताबें पढ़ें। फोन की जगह कोई अच्छी किताब पढ़ने की आदत डालें। दोस्तों और परिवार से मिलें। वीडियो कॉल की जगह सामने बैठकर बातचीत करें। वॉक पर जाएं। सिर्फ 20 मिनट की वॉक भी आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकती है। रिसर्च के अनुसार दिन भर में सिर्फ 30 मिनट का ऑफलाइन टाइम आपको ज्यादा खुश और शांत बना सकता है। 5 स्क्रीन टाइम ट्रैक करें। जानिए कि आप कितनी स्क्रीन देख रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक दिन में कितने घंटे फोन चलाते हैं? अगर नहीं तो यह पता लगाना सबसे जरूरी स्टेप है। क्या करना है? फोन की स्क्रीन टाइम रिपोर्ट चेक करें। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में स्क्रीन टाइम मॉनिटरिंग फीचर होता है। यह आपको बताएगा कि आप सबसे ज्यादा कौन सी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसी ऐप्स के लिए टाइम लिमिट सेट करें। क्या आप जानते हैं, एक औसत इंसान दिन में 4 से 6 घंटे फोन स्क्रीन पर बिताता है। यानी हर साल लगभग 60 से 90 दिन सिर्फ स्क्रीन देखने में खर्च हो जाते हैं। डिजिटल डिटॉक्स से आपको क्या फायदे मिलेंगे? बेहतर नींद और मानसिक शांति, ज्यादा फोकस और प्रोडक्टिविटी, असली रिश्तों में सुधार और खुशी का एहसास, एंजाइटी और स्ट्रेस में कमी। अध्याय 5 डिजिटल बैलेंस बनाकर खुशहाल जिंदगी जिए। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब क्या सच में इंटरनेट छोड़ देना है? आज के दौर में टेक्नोलॉजी से पूरी तरह कट जाना नामुमकिन है। काम, पढ़ाई, बिजनेस सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो क्या डिजिटल डिटॉक्स का मतलब यह है कि हमें हमेशा के लिए इंटरनेट छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। डिजिटल डिटॉक्स का असली मतलब यह है कि तकनीक का सही इस्तेमाल करना। टेक्नोलॉजी को अपनी जिंदगी कंट्रोल मत करने दो, बल्कि खुद उसे कंट्रोल करना सीखो। यानी हम स्क्रीन पर अपना वक्त बर्बाद करने की बजाय उसका स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें। फोकस बढ़ाएं, मानसिक शांति पाएं और असली जिंदगी को बेहतर बनाएं। अगर आप डिजिटल बैलेंस बनाते हैं तो क्या बदलाव आएंगे? एक, आपकी नींद बेहतर होगी। स्क्रीन टाइम कम करने से मेलाटोनिन हार्मोन बेहतर तरीके से काम करेगा। रात में जल्दी और गहरी नींद आएगी जिससे दिन भर एनर्जी बनी रहेगी।
एक स्टडी के अनुसार जो लोग सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूर रहते हैं वे औसतन 30% बेहतर नींद लेते हैं। 2. आपका मानसिक स्वास्थ्य सुधरेगा। डिजिटल एडिक्शन से बचने पर स्ट्रेस और एंजाइटी कम होगी। निगेटिव सोशल मीडिया कंटेंट से दूर रहकर आप ज्यादा खुश महसूस करेंगे। आपका ब्रेन ज्यादा फोकस्ड और क्रिएटिव बनेगा। रिसर्च कहती है जो लोग स्क्रीन टाइम कम करते हैं वे 40% तक कम डिप्रेशन महसूस करते हैं। 3. आप रिश्तों और खुद से जुड़ पाएंगे। फोन की जगह असली बातचीत और इमोशंस पर ध्यान देंगे। फैमिली, दोस्तों और पार्टनर के साथ ज्यादा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। खुद के साथ समय बिताने से सेल्फ अवेयरनेस और इनर पीस मिलेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग डिनर के दौरान फोन का इस्तेमाल नहीं करते उनके रिश्ते 60% ज्यादा मजबूत होते हैं। डिजिटल बैलेंस कैसे बनाएं? 5 आसान आदतें। 1. स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। हर दिन सिर्फ 2 से 3 घंटे ही मनोरंजन के लिए स्क्रीन देखें। स्क्रीन टाइम मॉनिटर का इस्तेमाल करें ताकि पता चले कि कहां सबसे ज्यादा वक्त जा रहा है। 2. डिजिटल ब्रेक ले। हर 30 मिनट स्क्रीन देखने के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। आंखों को आराम देने के लिए 20-20-20 नियम अपनाएं। हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें। 3. असली दुनिया में ज्यादा इन्वॉल्व हो। दोस्तों और परिवार से रियल कन्वर्सेशन करें। कोई नया ऑफलाइन हॉबी अपनाएं। डांस, पेंटिंग, योगा, किताबें पढ़ना। 4. सोने से पहले नो स्क्रीन रूल अपनाएं। रात को सोने से 1 घंटा पहले सभी डिजिटल डिवाइसेस बंद कर दें। इस समय का इस्तेमाल रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन या जर्नलिंग के लिए करें। 5. सोशल मीडिया पर कम वक्त बिताएं। सिर्फ जरूरी चीजों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। हफ्ते में 1 दिन नो सोशल मीडिया डे मनाएं। अब आप क्या कर सकते हैं? क्या आप भी टेक्नोलॉजी की गिरफ्त में फंस चुके हैं? अगर हाँ, तो आज से ही डिजिटल डिटॉक्स के छोटे छोटे कदम उठाइए। आपका पहला कदम क्या होगा? हमें कमेंट में बताएं कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और अगली बार आप कौन सी किताब की संक्षिप्त कहानी सुनना चाहेंगे। कमेंट करना न भूलें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है।